Welcome to this new video. In this video, we will learn कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या क्या टर्म्स होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो इस सेशन के बाद हम अगला सेशन देखेंगे कि एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग की डिफरेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो इसीलिए हमारा ये टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि इससे पिछले सेशन में हमने क्या देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेसिकली अगर हमने एग्जाम्पल लिया था ऑनियन का कि अगर प्याज 25 रुपए किलो है तो उस पे एक मैं प्रीमियम 15 रुपए लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं कॉल ऑप्शन लूंगा। तो बेसिकली मैं प्रीमियम दे के एक प्राइस पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में करूंगा कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट के एंड में मैं इस रेट पे परचेस करूंगा। सो बेसिकली हमने देखा कॉल ऑप्शन और हम देखते हैं इसमें अलग अलग ये प्राइस है जिसपे मैं एक प्रीमियम दे के परचेस करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। तो जितना ही मैं दूर जाऊंगा, जितना ही हाई प्राइस होगा, प्रोबेबिलिटी उसके होने की उतनी ही कम हो जाती है, इसीलिए उसका प्रीमियम भी उतना ही कम होता है। उसी तरह जब मार्केट गिरता है तो गिरने के लिए मेरे पास पुट होता है और जितना नीचे जाएंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी कम होगी और प्राइस उतना ही कम होगा इसका। ठीक है, तो हमने कॉल और पुट देखा है। आज हम देखेंगे कि एक्चुअली रियल लाइफ में जब स्टॉक मार्केट में ये लाइन क्या होती है, हम जो ये स्ट्राइक खरीदते हैं ये क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, कैसे हम कॉल और पुट किसी ऑप्शन का देखते हैं। हमने बोल तो दिया कि एक प्याज है, प्याज का भाव ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं 40 रुपए में खरीदूंगा, बट एक्चुअली हम प्याज की तो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, राइट। हम किस चीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो सब हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले निफ्टी से, राइट। तो निफ्टी का मतलब होता है कि निफ्टी एक्चुअली एक इंडेक्स है और इंडेक्स का मतलब क्या होता है, आप ये समझ लो कि किसी चीज को मैं मिला के कैसे करता हूँ। तो जैसे अगर एक मैं ड्राई फ्रूट की दुकान चलाता हूँ और मैं कहता हूँ कि काजू 1000 रुपए किलो है, बादाम 2000 रुपए किलो है, किशमिश 500 रुपए किलो है, और कोई आके बोलता है मुझे आप सारा ड्राई फ्रूट मिक्स करके दे दो। सो वो जो मिक्स किया हुआ ड्राई फ्रूट होगा उसको मैं कितने रुपए केजी बेचूंगा। अगर आप कभी डीमार्ट में गए होगे तो आप देखोगे डीमार्ट वो मिक्स ड्राई फ्रूट बेचता है पैक करके, जिसमें काजू किशमिश बादाम सब कुछ होता है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं सारी चीजों को सेम क्वांटिटी में, मतलब 1 किलो काजू, 1 किलो किशमिश और 1 किलो बादाम मिलाता हूँ, तो मैं सारे क्वांटिटी का एवरेज, अगर सॉरी सारे प्राइस का अगर एवरेज निकालता हूँ तो वही रेट से अगर मैं बेचूंगा तो मुझे प्रॉपर प्राइस मिल जाएगा। बट चूंकि किशमिश सस्ता है, अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 किलो में मैं 60% किशमिश डाल देता हूँ, 20% बादाम डालता हूँ और 20% काजू डालता हूँ, राइट। तो उसी मिक्स का प्राइस जो है अब अलग हो जाएगा क्योंकि उसमें सस्ती चीज ज्यादा है। रिवर्स ले, अगर हम महंगी चीज ज्यादा कर देंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो जो इंडेक्स होता है, जैसे आपने न्यूज में सुना होगा कि सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी ये हो गया। बेसिकली इंडिया में दो स्टॉक मार्केट हैं, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है पीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी हमें यह समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि एनएससी बीएससी क्या होता है, कितना अंतर होता है। आप ये समझ लो कि ये दो सब्जी मंडियां हैं। मान लीजिए कि हमारे शहर में दो सब्जी मंडी है जहाँ पे ट्रेड होता है। नाउ शेयर जो होता है या जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, जो शेयर है, वो एक ही होता है। ये सिर्फ बाजार है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि आप एनएससी से शेयर खरीदें और वो बीएससी में बेच सकते हैं, राइट। बट वो सेम डे नहीं होता है। तो आप सोचिए कि अगर मैं इंडिया में दो बाजार है, एक दिल्ली में बाजार है, एक बॉम्बे में बाजार है, तो मैं दिल्ली से सामान खरीद के मैं डेफिनेटली बॉम्बे के बाजार में ले जाके बेच सकता हूँ। बट सेम डे और उसी वक्त पे तो मैं नहीं बेच सकता, राइट। तो कुछ वैसा ही है। तो अभी हमने समझ लिया कि एनएससी या बीएससी होता है। तो क्या होता है कि हर एक मार्केट में उन्होंने एक इंडेक्स बना के रखा है जिसमें वो टॉप कंपनियों को मिला के एक प्राइस बनाते हैं। तो जो निफ्टी होता है वो एनएससी का बनाया हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और उन्होंने टॉप 50 कंपनियों को उठाया इंडिया की, जो कि अलग अलग सेक्टर से हैं। जैसे कि उन्होंने बैंक में एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक को उठा लिया है, कंस्ट्रक्शन में एलएनटी है, आईटी कंपनी में टीसीएस इन्फोसिस है, राइट। कुछ मेटल्स हैं, माइनिंग्स है, केमिकल्स है, जैसे एशियन पेंट है, राइट। जैसे अलग अलग सेक्टर के सारी लीडिंग कंपनियों को उठाया गया है। और हम कहते हैं कि जैसे रिलायंस का 30% है, एचडीएफसी बैंक का 10% है। इस तरीके से हम अलग अलग परसेंटेज दे के एक नंबर बनाते हैं, राइट। तो ये किसी
किसी कंट्री का एक स्ट्रेंथ दिखाता है। इसका मतलब कि अगर सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, सारी कंपनियां ग्रो कर रही हैं, तो उस कंट्री का जो इंडेक्स है वो ऑब्वियसली ग्रो करेगा। तो ये समझ लीजिए कि ये सारे शेयर्स को एक प्रपोर्शन में, एक रेशियो में मिला के एक बड़ा शेयर बनाया गया है, जिसको कि हम इंडेक्स बोलते हैं। ऑप्शन क्या हम इंडेक्स पे ही ट्रेड करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इंडेक्स के अलावा डायरेक्टली शेयर पे भी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। जो हमने लॉजिक समझा है वैसा नहीं है कि वो इंडेक्स में है, वो शेयर में भी होता है। सॉरी। हम बाद में समझेंगे कि हम निफ्टी में क्यों ट्रेड करते हैं। क्योंकि जो निफ्टी इंडेक्स होता है ये 50 शेयर को मिला के बनता है। तो हो सकता है उस 50 शेयर में से कुछ 10 शेयर ऊपर जाएंगे, 2 शेयर नीचे जाएंगे, 10 शेयर वहीं रह जाएंगे। तो कुल मिला जुला के 50 शेयर को बहुत तेजी से ऊपर ले जाना या बहुत तेजी से नीचे लाना थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि अगर आप कोई एक शेयर देखेंगे, जैसे मैं अगर रिलायंस बोलता हूँ, तो हो सकता है रिलायंस एक दिन में 5% ऊपर बढ़ जाए, हो सकता है एक दिन में 10% गिर जाए। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ज्यादा तेजी से मूवमेंट ना करे, हमको टाइम दे कि हम उसको अपना पोजीशन को एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं, हमने समझा निफ्टी है। इसके अलावा क्या और कोई इंडेक्स होता है? बिल्कुल होता है। बैंक निफ्टी होता है, आईटी होता है, तो बहुत और इंडेक्स होते हैं। बट अभी हमें फोकस करना है कि हम सिर्फ निफ्टी इंडेक्स पे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है। दूसरा टर्म आता है एक्सपायरी, राइट। तो जैसे हम बोल रहे थे कि हमने अगर प्याज खरीदा है, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, राइट, कि मैं एक टोकन अमाउंट देता हूँ, बोलता हूँ मैं 1 महीने में खरीदूंगा, 1 हफ्ते में खरीदूंगा, 10 दिन में खरीदूंगा। तो जो मार्केट है वहां पे एक्सपायरी जो होती है मंथली होती है एंड वीकली होती है। इसका मतलब हर वीक में एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट होती है सॉरी, वो जो होता है वो हर गुरुवार को होता है। इसका मतलब हर महीने के हर गुरुवार को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। और जो आखिरी गुरुवार को जो एक्सपायर होता है, वो बाय डिफॉल्ट हम उसको मंथली कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो आज की डेट में आप पहले गुरुवार, दूसरे गुरुवार, तीसरे गुरुवार, आप जिसका चाहें आप उसका कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं और उतना दिन वेट कर सकते हैं। मार्केट में सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो करंट वीक होता है, मतलब इस गुरुवार को जो एक्सपायरी होनी है वो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। इसके बाद वाला उससे कम ट्रेड होता है, उसके बाद वाला और कम होता है। तो जनरली हमें वहां पे ट्रेड करना है जहां बाकी लोग भी ट्रेड करते हैं, राइट। हमें, क्योंकि हमें, मतलब शायद हम आगे देखेंगे तो हम इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तो एक्सपायरी का सिंपल सा मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होने वाला है। और आगे जब हम स्ट्रैटेजी देखेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी को ही ट्रेड करेंगे। बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक्सपायरी समझना जरूरी है। ठीक है। अब हम देखते हैं एट द मनी। तो एट द मनी देखने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि निफ्टी का बिहेवियर कैसा होता है, राइट। तो अभी जैसे मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ, ये, राइट। तो मान लीजिए कि ये आप देख रहे हैं, जैसे ये जीरोधा के अकाउंट में मैं लॉग इन करता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आपका जीरोधा हो, आपके पास कोई भी अकाउंट हो सकता है। तो जो भी डीमैट अकाउंट है वहां पे आप निफ्टी देखते हैं, ये निफ्टी जैसा है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख रहे हैं निफ्टी 50। तो ये निफ्टी ऐसा मूव करती है। इसको अगर मुझे कहीं और देखना है तो कोई भी साइट, जैसे मनी कंट्रोल एक साइट है, यहाँ पे भी अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ ये लोग निफ्टी 50 का ये सेम चार्ट दिखाते हैं। ये कि मतलब अभी निफ्टी 50 कितने पे, 17,512 पे है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेम प्राइस है, 17,512 पे है। तो ये है वो इंस्ट्रूमेंट जिसपे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो एट द मनी का मतलब होता है कि इस समय मार्केट कहाँ पे है। ठीक है। जैसे कि अभी मार्केट है 518। तो जो ट्रेडिंग होती है वो राउंड फिगर पे होती है, 150 के मल्टीपल पे। मतलब कि जो ट्रेडिंग होगी या तो 17,500 पे होगी या 17,550 पे होगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये एट द मनी क्या है इसका, राइट, कहाँ पे है, तो आप ये देखते हैं क्या ये 17,500 के पास है या 17,550? ऑब्वियसली ये 17,500 के पास है। तो मेरा जो एट द मनी होगा वो होगा 17,500, मतलब कुछ ये। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये हम चार्ट है, अगेन हम बाद में समझेंगे चार्ट कैसे यूज करते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये डेली का चार्ट है, यहाँ पे मैं डेट देख सकता हूँ। और ये आज का डेट है, आप नीचे देखेंगे ये 19 अक्टूबर है, और आज का डेट दिखा रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, और मेरा अगर मार्केट 518 पे है तो एक्चुअल में मेरा एट द मनी होगा 500। तो जैसे मैं मोटा मोटी यहाँ कहीं पे, राइट, ये है मेरा एट द मनी। ठीक है। तो जो भी नियरेस्ट
अगेन मैं रिपीट करूंगा, एट द मनी का मतलब होता है कि जो सबसे नियरेस्ट 100 या 50 का मल्टीपल हो करंट मार्केट प्राइस का। तो इसको अगर हम जैसे 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं आज का, तो आज जब मार्केट खुला, जब यहाँ पे था, तब एट द मनी कितना होगा? अभी देख रहे हैं ये 561 है। इसका मतलब इसका एट द मनी होगा 17,550, राइट। मार्केट जब यहाँ कहीं पे था 538, इसका एट द मनी होगा 17,550। ठीक है, तो अब आप समझ गए एट द मनी मतलब मार्केट के जो भी क्लोजेस 150 में हो। दूसरा कॉन्सेप्ट हम आते हैं, वो है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी इन द मनी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अब हमें समझना होगा हमारे कॉल और पुट को। जैसे हमने एग्जांपल लिया था राइट कि ऑनियन अगर हम खरीदें, तो यहाँ पे जो ऑनियन है, जो प्याज है, वो हमारा निफ्टी है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि भाई अभी हमारा प्याज चल रहा है 17,518 रुपए किलो के हिसाब से, आप ऐसा समझ लीजिए। तो अब हम जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अभी मार्केट है 17,518 पे, तो 17,500 मेरा एटीएम हो जाता है। और एक और चीज है, आज है 19 तारीख, कल गुरुवार है 20 अक्टूबर का। तो हमने जो बोला था एक्सपायरी, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हर गुरुवार की एक्सपायरी होती है। तो अगर अब मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ 17,500, तो आप देखेंगे 17,500 और इस पे डेट है, तो ये डेट बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 20 तारीख की एक्सपायरी वाली है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है ये महीने की आखिरी एक्सपायरी, इसलिए इस पे डेट नहीं होता है। तो ये इसके बाद वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये गुरुवार को एक्सपायर हो जाए, जो कि शायद 20 अक्टूबर, तो 27 अक्टूबर को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। तो अब हम देखते हैं, हमने क्या देखा था, पी और सी होता है। तो जो 750 अगर मेरा एटीएम है, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो जो हमारा अगेन मेरा एग्जांपल था कि जो प्याज अगर 25 रुपए किलो चल रही है, और उसी पे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को इसी को बेचना है या खरीदना है, तो कॉल एंड पुट है, तो उसका क्या प्रीमियम लगेगा? तो अभी 17,500 पे जो प्रीमियम है वो है 55 रुपए। अगर आपको बेचना है, मतलब अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो आपको ये खरीद इतना पैसा देना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आपको 72 रुपीज देने पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस इंस्ट्रूमेंट का सीई और पीई लेते हैं। अगर आप देखते हो कि यार, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में क्या देखा था कि अगर प्याज 25 रुपए किलो है, फिर 30 रुपए किलो है, 40 रुपए किलो है, कॉल ऑप्शन में जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं हमारा प्रीमियम कम होता है। उसी तरीके से मार्केट अभी 17,500 के पास है, मैं बोलता हूँ कि मैं मार्केट को 17,600 पे खरीदूंगा, राइट। तो अगर आप इसको ऐड करोगे, फिर मैं बोलता हूँ नहीं, 17,000 मैं 700 पे खरीदूंगा। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रीमियम वैसे वैसे कम होता जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पी को डिलीट कर देते हैं, और ये देखिए कि 17,500 का प्रीमियम कितना है, 72 रुपीज। 600 का 28 रुपए, 700 का 6 रुपए। अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं प्रीमियम कितना तेजी से गिर रहा है। कारण ये है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक दिन की लाइफ बची है। यही कॉन्ट्रैक्ट अगर हम कल देखते तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2 दिन का टाइम होता है, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जितना टाइम होगा उतना ही प्रीमियम ज्यादा होता है, जैसे जैसे टाइम कम है। क्योंकि देखिए यहां से हम बोल रहे हैं 200 पॉइंट, अगर आप देखोगे राइट, तो मार्केट एक दिन में कितना उछाल मारता है। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ से कोई भी बड़ा एक कैंडल ले लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने ये कैंडल ले लिया, ठीक है, तो ये जो दिन है इसमें 300 पॉइंट का मार्केट उछाल मारा है। ये है 30 सितंबर। 30 सितंबर को मार्केट 300 पॉइंट ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर गया है, राइट। बट ये कब था? मार्केट बहुत नीचे था, राइट। अगर कहीं बीच में होता है, तो जैसे ये है, जैसे इस दिन मार्केट बहुत फॉल किया, अगर हम इसकी हाइट देखते हैं, तो ये कहीं 250 पॉइंट है। तो अगर आप एवरेज देखने जाओगे, तो एवरेज में 200 पॉइंट के आसपास का कैंडल बनता है। ये बहुत रेयर है, जैसे मार्केट तेजी से गिर रहा है तो ये 250 पॉइंट का मतलब डिफरेंस बना दिया, या मार्केट बहुत नीचे से बहुत तेजी से ऊपर आया तो इतना बड़ा कैंडल बन गया। बट ये कॉमन नहीं होता है, राइट। और खासकर ये गुरुवार को बहुत ही कम होता है। तो जैसे आप ये देख रहे हो, कल गुरुवार को मोस्ट प्रॉब्ली ये जैसे अगर मैं पैटर्न देखता हूँ, अगर ये ऊपर भी जाएगा तो शायद यहाँ कहीं जाके इससे ज्यादा नहीं जाएगा, और अगर ये नीचे भी जाएगा तो यहाँ कहीं इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर होने को कुछ भी हो सकता है, होने के लिए यहाँ भी आ सकता है, वहां भी जा सकता है, बट अगर ये नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो इतना ही रहेगा। तो लोग नॉर्मल बिहेवियर पे प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई मार्केट अगर इससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट यहाँ है, मतलब इससे ज्यादा, सॉरी हम ऊपर की बात कर रहे थे ना कि मार्केट यहाँ कहीं इससे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए यहाँ तक भी जाना मुश्किल है। लोग बोल रहे हैं इस बात का मैं सिर्फ 6 रुपए प्रीमियम दूंगा।
अगर आप वही 17,800 चले जाते हो, राइट, अगर हम 17,800 देखते हैं तो हमें 1 रुपए में मिलेगा, राइट। फिर अगर मैं 17,900 देखूंगा तो शायद वो 98-94 में मिल जाए, राइट। ये देखिए, तो ये 90 पैसे का मिल रहा है। अब आप देख रहे हो ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है प्रीमियम का, क्योंकि ये मतलब वैल्यू ही खत्म हो गई इसकी, ठीक है। तो ठीक जिस तरीके से हमने कॉल देखा उसी तरह से हम नीचे का देखते हैं कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो क्या होता है। तो अगर हम 17,500 का हमने पी देखा, हम नीचे गिरेगा तो क्या होगा, 17,400 होगा, फिर 17,300 होगा, तो ऐसे चलिए हम 17,200 का भी देख लेते हैं, 17,200 होगा, ठीक है। तो अगर हम नीचे देखते हैं तो उसी तरह से प्रीमियम, जैसे इसका कॉल का प्रीमियम गिरता गया उसी तरह से पुट का भी प्रीमियम जो है आप देख रहे हैं 55 रुपए का हुआ, फिर 55 के बाद 25 रुपए का हो गया, 10 रुपए का हो गया, 4 रुपए का हो गया। तो अगर मैं देखता हूँ कि मार्केट 17,500 पे है और यहाँ से मैं बोलता हूँ 200 पॉइंट दूर अगर मैं लेता हूँ, मतलब 17,700 का प्रीमियम कितना है, 6 रुपए का है। उसी तरह अगर मैं 200 पॉइंट नीचे आता हूँ, 17,500 से 200 पॉइंट नीचे होगा 17,300, 17,300 का है 10 रुपए का। तो आप नोटिस कर रहे हो नीचे की जो कीमत है वो ज्यादा है और उतनी ही दूरी पे ऊपर की कीमत कम है। इसका मतलब लोगों को लगता है, या जो अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो है कि नीचे शायद ये आएगा, इसीलिए नीचे की कीमत ज्यादा है और ऊपर की कम है, ठीक है। तो ये हमेशा बराबर नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आप मार्केट यहाँ है तो यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर भी 10 रुपए होगा तो 100 पॉइंट नीचे भी 10 रुपए होगा, नहीं। मार्केट का रुख जिधर है उधर कीमत ज्यादा रहेगी और मार्केट की प्रोबेबिलिटी जर कम है ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया। जब हम यहाँ पे हमने क्या देखा, एटीएम देखा, और ये जितने भी हम देख रहे हैं, राइट, कि एटीएम के बाहर जो ऊपर है कॉल है वो उनको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं 17,500 की जगह मैं 17,400 का कॉल ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है, तो ऑलरेडी मार्केट 400 से ऊपर है और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट के करंट भाव से मैं सस्ते में खरीदूंगा, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में उसका जब भाव मेरे को 17,500 है तो कोई 17,400 में कोई क्यों बेचेगा। इसीलिए इसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 140 रुपए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में 17,500 है और आप 17,700 खरीद 400 की खरीदने की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में 100 रुपए तो आज के आज आपके हाथ में है ना, कि 17,400 को आप खरीदिए और तुरंत बेच दीजिए तो आपको 17,500 में बिक जाएगा। तो 100 रुपए तो उसमें है ही। तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अगेन अभी आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बट आप ये समझ लीजिए अगर आप कोई और वीडियो या यूट्यूब वीडियो देखते हैं और अगर आपको ये वर्ड आता है तो आपके बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है कि हम करंट मार्केट प्राइस से नीचे खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं शोरूम में एक गाड़ी मिल रही है जो कि 15 लाख की है और मैं बोलता हूँ नहीं ये शोरूम ही उसको 10 लाख रुपए में भी दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे को उसके लिए एडवांस ज्यादा देना है, कुछ इस तरीके से समझ, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब डिटेल है, जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा इसका क्या वैल्यू, पर आज की डेट में हमारे स्ट्रेटेजी में इसका कोई यूज नहीं है। हम कभी भी इन द मनी ट्रेड नहीं करेंगे, हम ऑलवेज आउट ऑफ द मनी करेंगे, मतलब कि मार्केट जहां है उससे दूर, चाहे ऊपर या नीचे, ठीक है। तो अब मैं समराइज करता हूं, हमने क्या देखा, हम ट्रेड निफ्टी पे करेंगे। निफ्टी को आप अगर आप देखते हो ये निफ्टी का प्राइस है, और निफ्टी के अगर मुझे लगता है कि ऊपर, जैसे अगर कभी भी मुझे ट्रेड करना है तो मैं हमेशा एक लाइन बनाऊंगा। जैसे कि मैं डे पे आ जाता हूँ और मैं बोलूंगा कि भाई निफ्टी अगर यहाँ कहीं पे है तो मुझे अगर ट्रेड करना है तो मैं यहाँ से 500 पे है तो मैं एटलीस्ट 200 पॉइंट दूर रहूंगा, राइट। तो 500 है तो ऊपर में 600 700, राइट, तो 15,700 मैं इतनी दूरी बना के रखूंगा ऊपर की, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर में कर देता हूँ, रेड में। और उसी तरह से जब मैं नीचे आता हूँ मैं बोलता हूँ कि मैं एटलीस्ट 300 पे रहूंगा, ठीक है, 200 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि जब हम ट्रेड करेंगे तो हमने क्या बोला, हम अगर आप बायर होते, अगेन अगर आपको याद नहीं है तो आप पुराना वीडियो वापस देखिए, अगर आप बायर होते और अगर हम ये जोन पे ट्रेड करते, अगर हम यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट लगाते और यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट लगाते और अगर आप बाई करते तो आपको फायदा कब होता, या तो मार्केट इससे ऊपर जाता, इस लाइन के ऊपर जाता तब आपको फायदा होता, और अगर मार्केट अगर आपने नीचे का पी खरीदा होता इस लाइन के नीचे जाता तो आपको फायदा होता। तो हम क्या कर रहे हैं, हम खरीद नहीं रहे हैं, हम बेच रहे हैं। हमने इस लाइन को बेचा और इस लाइन को बेचा।
तो अगर मार्केट इस दोनों लाइन के बीच में कहीं अगर दम तोड़ देता है तो हमको ये भी फायदा दे देगा, ये भी फायदा दे देगा, ठीक है। मार्केट अगर इसके नीचे कहीं गिर जाता है तो ये वाला लेग तो मेरे को फायदा देगा, बट इस वाले लेग में मेरे को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर चला जाता है तो मेरे को इसमें नुकसान हो जाएगा, इसमें फायदा हो जाएगा। अब आप समझिए कि ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गौर करने वाली बात है वो ये है कि मार्केट में तीन चीज पॉसिबल है। या तो मार्केट यहीं पे खुला और शाम तक यहीं बंद हो जाए, या तो मार्केट ऊपर ही एकदम चला जाए, या तो मार्केट नीचे ही चले जाए, ठीक है। तो अगर मैंने ये दो पोजीशन लिया है जिसमें मैं बोलता हूँ कि एक मैंने कॉल यहाँ पे बेचा है 17,700 पे, और एक मैंने पुट बेचा है 17,300 पे, तो ये तो संभव ही नहीं है कि बाय एंड ऑफ द डे मेरे को दोनों ट्रेड में लॉस हो जाए। मेरे को किसी एक ही ट्रेड में लॉस होगा, राइट। कि अगर यहाँ से मार्केट गया और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है। जैसे अगर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से बढ़ते बढ़ते ऐसा करके मार्केट यहाँ ऊपर निकल गया, तो हो सकता है मेरे को ये लॉस हो जाए, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये वाले लेग में जितना भी मैंने प्रीमियम, जितना भी टोकन अमाउंट मैंने सामने वाली पार्टी से उठाया था, वो सब मेरे प्रॉफिट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हम किसी एक लेग पे ही लॉस हो जाएंगे। हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है या तो हम प्रॉफिट बनाए या तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकले। अब ये कैसे होगा, तो अब क्या करते हैं, हम इस चीज को एक दिन के बजाय हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुला, राइट, मार्केट है 560 कहीं पे खुला, तो हम क्या करेंगे, मोटा मोटी हम 200 पॉइंट दूर कहीं ये लाइन है, सॉरी ये लाइन है, ठीक है। तो अगर हमने क्या बोला कि मार्केट 550 पे है, तो 200 पॉइंट दूर मतलब 750। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा, यहाँ कहीं पे, ठीक है, 750। तो मैं यहाँ कहीं पे अपना ऊपर वाला लाइन रखूंगा, मैं यहाँ पे कहीं बेच दूंगा 750 पे, ठीक है। और नीचे वाला 550 है तो 200 पॉइंट नीचे आऊंगा तो 350, राइट, मैं यहाँ कहीं पे आ जाऊंगा। तो आप देख रहे हो कि जब मार्केट सुबह खुला तो मैं 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे बहुत सेफ साइड में मैंने ट्रेड ले लिया, मैं बेच दिया। अब क्या हुआ, मार्केट चलते 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 जब मार्केट यहाँ पे आया, अगेन अभी तो आपको मार्केट दिख रहा है, राइट, बट जब लाइव मार्केट है तो हमको नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है 10:30 बजे के आसपास, मुझे लगेगा कि यार लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और ये मेरे को खतरा दे सकता है। अभी मार्केट कहाँ था, 550 के आसपास था अपना मोटा मोटी, और ये 550 से मार्केट ने 600 भी क्रॉस कर लिया। इसका मतलब एक ओपिनियन मेरा होता है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो अगर हमने इसको 10 रुपए में बेचा है और इसको 10 रुपए में बेचा है, एक्चुअल में क्या होगा, जब मार्केट यहाँ से यहाँ आएगा तो ये 10 रुपए का 12 रुपए हो जाएगा और ये 10 रुपए का 8 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 2 रुपए का यहाँ नुकसान होगा और शायद 2 रुपए का यहाँ फायदा होगा। एक्चुअल में ये इतना बराबर नहीं रहेगा, किसी में 3 रुपए का या किसी एक में, बट अभी हम समझने के लिए, आसानी के लिए हम कहते हैं 2 रुपए का फायदा, 2 रुपए, सॉरी 2 रुपए का ऊपर में नुकसान और नीचे 2 रुपए का फायदा। तब मैं क्या करूंगा, 10:30 बजे के आसपास जब मैं देख रहा हूँ मार्केट इधर जा रहा है और मुझे लगता है यार हो सकता है कि मार्केट इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 रुपए का प्रॉफिट बुक करूंगा और मैं इसको 350 के बजाय मैं इसको 400 पॉइंट पे ले आऊंगा, यहाँ से करीब में आऊंगा, क्योंकि भाई अगर ये ऊपर गया तो ये जब 10 रुपए का 12 रुपए हो जाएगा, जब मैं इसको 50 पॉइंट ऊपर करूंगा तो ये भी 12 रुपए के आसपास का मुझे मिलेगा, ठीक है। और मैं जिसमें 2 रुपए प्रॉफिट कर चुका हूँ। अब क्या होता है, मार्केट यहां से ट्रेंड बदल दिया, मेरे अगेंस्ट चला गया और मार्केट ऐसे गिर गया। गिर के मार्केट यहाँ तक आता है 550 पे, तो बोलता कोई नहीं, 550 तक आया है, ये जो मैंने 12 रुपए का खरीदा था ये शायद 14 रुपए का हो गया, और ये 12 रुपए का अब ये गिर के वापस 10 रुपए का हो गया, क्योंकि जहां मैंने खरीदा था उतने में ही आ गया। तो ये मेरा 10 रुपए का, ये 4 रुपए का, राइट। तो यहाँ पे मुझे 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, यहाँ 2 रुपए का फायदा हो रहा है। अगेन कुछ रूल्स हैं, हम जब डिटेल में ट्रेडिंग करेंगे तो हम समझेंगे। पर मान लीजिए कि मैं इसको नहीं चेंज करता हूँ, फिर करते 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 एक टाइम ऐसा आता है मार्केट फिर यहाँ गिरने लगता है और मार्केट जो है ऑलमोस्ट ये लाइन को यहाँ पे 540 या 500 के आसपास, 530 के आसपास आता है। तब मुझे लगता है यार मार्केट ने तो ऐसा ट्रेंड बना दिया है नीचे गिरने का और मेरे को खतरा है यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं लॉस बुक करके इसको पीछे चले जाऊं,
तो मैं एक कोशिश करूंगा कि कभी भी मैं 100 पॉइंट के अंदर नहीं आऊंगा, राइट। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, मार्केट 534 पे, मैं 400 हूँ। तो जब तक मार्केट 500 को क्रॉस नहीं करता है, 500 तोड़ के नीचे नहीं आता है, मैं इस लाइन को पीछे नहीं खींचूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ से गिर रहा है, हो सकता है मार्केट गिरते गिरते यहाँ कहीं आ जाए। तो अब मैं इस लाइन को, यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने 10 रुपए का खरीदा था, शायद 9 रुपए का हो जाएगा, 1 रुपए का प्रॉफिट बुक करके इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा, राइट। और अभी हम कहाँ पे हैं, हम मार्केट हमारा, एक मिनट लाइन खींच लेते हैं ताकि हम देख लें हम कहाँ की बात कर रहे हैं। मार्केट अभी हमारा यहाँ कहीं पे है, ठीक है, हम यहाँ पे अभी हैं। फिर क्या होता है, मार्केट चलता जाता है चलता जाता, अब मार्केट जो है ये 500 के बैरियर को ब्रेक कर देता है। तब मुझे डर लगेगा, अरे यार आज तो शायद मार्केट पूरा टूट ही जाएगा, राइट। तब मैं क्या करूंगा, भाई एक काम करते हैं, यहाँ हमको जो लॉस हुआ है 2 रुपए का, उस लॉस को बुक करके हम पीछे हट जाते हैं, ऐसे हम पीछे हट जाएंगे। अभी क्या होगा, आप देखोगे मतलब ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट में इधर दूर रहूंगा, 100-150 पॉइंट इधर, और फिर हम बैठ जाएंगे चुपचाप। फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, हमें कोई टेंशन नहीं है, राइट। फिर ऐसा ऊपर नीचे करके मार्केट दम तोड़ देगा, और हमें यहाँ का भी प्रॉफिट मिल जाएगा और यहाँ का भी प्रॉफिट मिल जाएगा। इस बीच में अगर हमें जैसे कि 2-2.5 बज जाता है, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1-1 रुपए हो जाएगी। तो आप बोलोगे यार 1 रुपए की होगी, एक काम करता हूँ इसको 50 पॉइंट आगे बढ़ा लेता हूँ, 5 रुपए की यहाँ हो जाएगी, 5 रुपए की यहाँ हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी 1 घंटा बचा, 1 घंटे में मार्केट इतना 200 पॉइंट या 100-150 पॉइंट नहीं टूटेगा, राइट, किसी भी डायरेक्शन में। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे जैसे समय गुजरते जाता है, मान लीजिए समय यहाँ पे आ गया, यहाँ कहीं पे आ गया, हम थोड़े और करीब आ गए, राइट। फिर पता चला जैसे फुटबॉल मैच हो रहा है, राइट, कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है मैच में, यहाँ पे कहीं आ गया, मुश्किल से 10-20 मिनट बचा है, तो मैं आराम से इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कहीं ले आऊंगा, प्राइस को आगे कर। मुझे मालूम है कि ये चांसेस बहुत कम है इसके ब्रेक करने, ठीक है। पर एक चीज याद रखना है, कभी भी हम 100 पॉइंट के अंदर नहीं आएंगे। तो जैसे 500 पे है, तो मैं इसको कभी भी 400 के अंदर नहीं लाऊंगा, राइट। मैं मेरा मैक्सिमम मैं इसको ऐसा, सॉरी, यहाँ कहीं पे 400 के अंदर में जनरली नहीं है, बहुत रेयर होता है कि मैं 50 पॉइंट पे ले आऊं, पर 50 के अंदर तो मैं कभी आता ही नहीं, ठीक है। ये है, और अपना 50 पॉइंट पे अपन यहाँ तक ले आए, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ कहीं पे है, तो आपको मालूम है कि अब 10 मिनट में मार्केट 50 पॉइंट ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना एडजस्टमेंट करते हुए, हम मार्केट एंड होता है और यहाँ से हम पूरा प्रीमियम दोनों साइड से कलेक्ट कर लेते हैं। चलो ये तो बात हुई कि जब मार्केट ऑलमोस्ट लाइन पे, राइट। बट अगर आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, मार्केट कुछ ऐसा बिहेव करता है, राइट। अगेन मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा, बट आपको फिर एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होगा कि मार्केट ऐसा खुला, आपने कुछ ऐसा रेंज बनाया जहां पे आपने ट्रेड लिया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ, जैसे मार्केट ऐसे टूटने लगा, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा आगे लाओगे। फिर मार्केट और नीचे आया, तो फिर आप डर के इसको पीछे खींच लोगे, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, तो फिर आपको लगेगा, आप हो सकता है फिर और नीचे गया तो आप इसको यहाँ ले आए। फिर मार्केट ऊपर गया तो आप लॉस बुक करके इसको ऊपर कर दिए। मार्केट और ऊपर गया, तो फिर हमने क्या किया, इसको भी बुक करके ऐसा ऊपर कर दिया। तो कुल मिला के हमारी स्ट्रैटेजी है कि मार्केट से हमको एक बराबर की दूरी बनाए रखनी है, और दोनों साइड को हम आगे पीछे जरूरत के हिसाब से करते रहेंगे, बट कभी भी हम 100 पॉइंट के अंदर नहीं आएंगे। इस स्ट्रैटेजी में बहुत ही रेयर है कि आप कोई नुकसान उठाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उस दिन आप कोई प्रॉफिट ना कमाएं, एक लेग में जो प्रॉफिट मिला वो दूसरे लेग में लॉस हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल टर्म्स और ओवरऑल स्ट्रैटेजी। हम अगले सेशन में देखेंगे एग्जैक्टली कि हम कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे हम ट्रेड करते हैं।